Hello students, good morning. I hope you are fine, very fine. I am also fine because God blessing us. Okay, today we will study about the how can I write the symbol of molecule and compounds. ओके, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस टॉपिक जो है इस टॉपिक में यह पढ़ने वाले हैं कि हम मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक देने जा रहे हैं आप लोग को। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको मॉलिक्यूल का सिंबल लिख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स में यह कंफ्यूजन होता है कि हम जैसे कह दिया कि वाटर का सिंबल लिखो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता है कि कैसे जो है वाटर का सिंबल लिखना है। H2O होता है जैसे कि वाटर का सिंबल, है कि नहीं? तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि H2O2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, H2O2 लिख देते हैं इस प्रकार से, फिर कभी कभी HO2 लिख देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम लोग को दूर करना है। तो इसी दूर को करने के लिए मैं आप लोग के सामने आया हूँ, ठीक है, और मैं इस सारी समस्याओं को पूरी तरह से खल्लास करने वाला हूँ। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, ये सभी के लिए मदद होगा। जैक इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि सिंबल को कैसे लिखना है, और ये हमेशा आपके माइंड में याद रहेगा। सिर्फ जो मैं ट्रिक आपको मैं देने जा रहा हूँ उसको क्या करना है, बस अपने दिमाग में पूरी तरह से भर लेना है। तो जाहिर सी बात है कि आप सिंबल को आसानी से लिख लेंगे। बड़े से बड़े सिंबल को आप बहुत ही आसान तरीका से लिखोगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें 2 लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, बस आपको सिंबल याद रखना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रखना है, फिर वैलेंस और वैलेंसी। तो इन सभी को चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स कम हियर एंड स्टार्ट। तो कहता है सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एलिमेंट्स क्या चीज होते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स? ओके, तो आपने कभी ये जो है कभी नहीं, हम कह सकते हैं कि ऑलवेज आप कहते हो, हमेशा देखते हो कि यानी कोई भी पदार्थ है, खाना पीना है कि नहीं, पानी हवा जो है, इस प्रकार से आप हवा को अनुभव करते हो, पानी को पीते हो। ये सब क्या है? एक पदार्थ है, ये एलिमेंट से मिलकर ही तो बना हुआ है, तत्वों से मिलकर के ही बना हुआ है। तो हम इन एलिमेंट को जो है जानते हैं कि एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके कुछ एलिमेंट्स का नाम तथा उसके सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर जान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग इसके सिंबल यानी मॉलिक्यूल बनाएंगे कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। आप सभी जानते हो कि मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब एक या एक से अधिक, है ना, एटम कंबाइन कर जाता है, परमाणु कंबाइन कर जाते हैं, संयोग कर जाते हैं, तो मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणुओं के मेल से अणु बनता है, यानी एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एलिमेंट के बारे में पहले जानते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे यानी मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वह हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल H दैट मीन्स बड़ा H आप कहते हो, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया कि एटॉमिक नंबर है क्या। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी तत्व को आप तोड़ोगे, है ना, उसको डिवाइड करते चले जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा गया, दैट मीन्स एटम कहा गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो है एटम्स जो है इस प्रकार से इसका यानी एटम के अंदर भी कुछ होता है। आगे कह दिया कि जो है
डाल्टन्स ने कह सकते हैं, डाल्टन्स ने किया कि आगे एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन आगे चल करके जो है एटम को तोड़ा गया और उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मिले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य रूप से हैं। तो हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है, यानी हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब यह हुआ कि किसी भी एलिमेंट में, है ना, कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या से हम और आप क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या लिखेंगे, यानी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट से तो पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स तो नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर के जो है यानी यूनिवर्स यानी मैटर का यानी निर्माण करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे दूसरा जो होगा वह होगा हीलियम। ठीक है, तो हीलियम जो है, तो हीलियम का एटॉमिक जो होगा नंबर तो वह 2 होता है। और इसका सिंबल की बात करते हैं, एटॉमिक सिंबल की बात करते हैं तो कैपिटल H और स्मॉल e होता है। ठीक है, ये हो गया हीलियम। उसके बाद जो आता है लिथियम। ठीक है, तो लिथियम देखिए इसका पहला 2 लेटर लिया जाता है। ठीक है, लिथियम में क्या हो जाएगा कि कैपिटल L और I। आप सभी जानते हैं कि पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लिखा जाता है, उसके बाद वाला जो होता है स्मॉल लिखा जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट से आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, तो 2 सिंबल से दर्शाते हैं यानी एलिमेंट को, यानी एक सिंबल यानी एक लेटर यानी सिंगल लेटर और डबल लेटर। तो यहाँ पर ऐसा भी एक कंफ्यूजन आ जाता है कि हाइड्रोजन को हम लोग क्यों नहीं दर्शाए HY से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन जैसे बहुत पहले जो है हम कह सकते हैं बहुत सारा एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले क्या देखने को मिला कि बहुत कम मात्रा में जो है एलिमेंट्स पाए गए थे। तो उसमें जो है कंफ्यूजन नहीं आया था, एक ही लेटर वाला से दूसरा जो है एलिमेंट नहीं मिला था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस समय सिंगल लेटर से रखा गया। जब जैसे जैसे खोज होने लगा तो एक ही लेटर से जो है और भी एलिमेंट का नाम रखा गया, तो जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, तो कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया तो अब क्या किया जाए, तो यानी लोग यानी जो साइंटिस्ट लोग थे वो दिमाग लगाया कि चलो जो बाद में आने वाला जो एलिमेंट है उसको हम 2 लेटर से दिखाते हैं, पहला वाला बड़ा रख देते हैं और दूसरा वाला छोटा लेटर से रख देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसका यानी खोज हुआ और खोज होकर के जो है जो बाद में आया उस एलिमेंट का जो है, इसका मतलब ये भी आपको कॉन्सेप्ट मिल गया कि जो सिंगल लेटर रख रहा है वो पहले आया होगा और जो यानी डबल लेटर रख रहा है यानी 2 लेटर से लिखा जा रहा है सिंबल को, तो वो बाद में आया होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन जो है पहले आया यानी इसका खोज पहले हुआ और हीलियम का बाद खोज जो है बाद में हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा जो होगा हम लोग का और ये है दैट मीन्स बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम जो है, तो बेरिलियम का सिंबल होगा Be। अब यहाँ कहने वाली बात, यहाँ फिर कंफ्यूजन आ गया कि बेरिलियम जो है इसका Be ये भी तो लिखे नहीं है और कोई बी से, तो उससे पहले जो आया था वह बोरॉन आ चुका था। ठीक है, बोरॉन का खोज पहले हुआ था, इसीलिए कैपिटल B से एक सिंगल इसको दर्शाया गया था। बाद में बेरिलियम का खोज हुआ था। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, बाद में 4 का खोज हुआ था, दैट मींस पहले बोरॉन को। फिर उसके बाद कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का कैपिटल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। फिर कार्बन के बाद जो है नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पहले देखेंगे सिंबल तो कैपिटल N होता है और इसका जो है यानी 7 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, नाइट्रोजन के एटम में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वह 7 होगी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द नाइट्रोजन एटम आर 7। ओके, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है
यहाँ एम छुटा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका सिंबल कैपिटल O लिख देते हैं और एटॉमिक नंबर 8 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लूओरीन, RINE, फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है यानी सिंबल कैपिटल F और यानी 9 इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर नियोन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया नियोन, ठीक है। तो नियोन जो है देखिए नाइट्रोजन से बाद में इसका खोज हुआ, इसलिए 2 लेटर, इसका पहला 2 लेटर लिखा गया, फर्स्ट 2 लेटर्स इंडिकेटेड इन द सिंबल, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर ये यहीं तक हम लोग आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट है, तो यहीं से हम लोग को कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेना है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है कि हाउ कैन आई राइट ऑफ द सिंबल ऑफ, हाउ कैन आई राइट सिंबल ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स, ओके। सो हम लोग पहले देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब हम लोग इसका जो अगला स्टेप है थोड़ा केयरफुली ध्यान से समझने का प्रयास करिए और ये देखिए कि जो है अगला जो होगा वह कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम सबसे पहले एटम के बारे में जानते हैं, ठीक है। एटम, ठीक है, कह दिया कि कोई भी पदार्थ, प्योर पदार्थ को ले लो, मान के चलिए यानी आपके पास क्या मिलता है, यानी मान के चलिए ये जो है कार्बन मिलता है और कार्बन को जब आप टुकड़ते चले जाओगे, टुकड़ा करते चले जाओगे, तो ये जब आगे नहीं टुकड़ा होने लगेगा, टूटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होने लगेगा, तब वो क्या होगा कि उसी छोटा एटम, छोटा पार्टिकल्स को एटम कह दिया गया। फिर आगे टूटा, फिर है कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एटम क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, ओके। प्योर मैटर का सबसे छोटा भाग होता है। तो हम कहते हैं कि एटम के बीचों बीच जो होता है उसका सेंटर होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, क्योंकि आगे जाकर के तोड़ा गया एटम को और देखा गया कि उसमें 3 मुख्य पार्टिकल होते हैं, द मेन पार्टिकल्स हियर, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि ये बाहरी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, बंटवारा हो जाता है कि अलग अलग कक्ष में, अलग अलग ऑर्बिट में जो है घूमते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या जो होगा वहां पर यानी न्यूक्लियस पर, ठीक है, केवल 1 होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पर प्रोटॉन की संख्या 1 होगा। अब जितना प्रोटॉन होता है किसी एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है यानी ये ऑर्बिट में घूमते रहता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो रास्ता है, पाथ है, उसी पाथ को क्या कहते हैं, वह ऑर्बिट कहलाता है, ठीक है। तो इसी ऑर्बिट में हमने इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिट कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस प्रकार से फिफ्थ ऑर्बिट। तो इसका जो है नाम कह दिया कि पहला का जो होगा K, L, M, N और O, इस प्रकार से कक्ष में होंगे, ठीक है, ऑर्बिट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन जहां पर घूम रहे होंगे। अब कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बंटवारा करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बांट देते हैं, अगर मान के चलिए किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम लोग उसको बांटेंगे कैसे, मतलब कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इस पूरे ऑर्बिट में बांट देना है, सभी में एक बराबर नहीं रखता है, ठीक है। तो हम लोग उसी बात को पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग इसको ऑर्बिट के आधार पर बांट देंगे। जैसे K, L, M और N और O की बात करते हैं, तो हम लोग का जो पाया गया है एलिमेंट, जैसे यानी इलेक्ट्रॉन जो है कहता है कि यहाँ पर K पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैक्सिमम की बात करता है कि मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, इसमें 8 भर सकते हैं, ठीक है। इसमें 18 भरा जा सकता है, लेकिन वैसे एलिमेंट्स अभी तक नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर 18 होगा, तो यहाँ पर भी 8 वाले ही हम लोग कह सकते हैं, या
आगे हम लोग देखेंगे कि 18 भरता है, बट हम लोग इतना आगे हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 18 भर जाता है, लेकिन जब 18 नहीं पूरा होगा, मान के चलिए किसी का जो है 17 ही यहाँ पर आ रहा है, तो ये 8 में जाकर के स्टेबल हो जाएगा, फिर आगे बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ 18 भर जाएगा, फिर 18 इस प्रकार से भरेगा, फिर 32 होगा, 32 होगा, इस प्रकार से जो है आज तक जो है ऑर्बिट 7 ऑर्बिट तक पाया गया है। तो 7 ऑर्बिट से आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ ऑर्बिट्स को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 2 8 8 18 18 इस तरह से भरेंगे, फिर जाकर के ये जो है इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, तो हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक ही ऑर्बिट होगा, और इसमें से भी एक खाली रह गया, एक और भरा जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ठीक है। हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी बाह्य कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ना, घूमते रहता है, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए केवल 1 होगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 ही है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी की बात करते हैं, तो ये वैलेंसी जो होगा, वैलेंसी हम उसको कहेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फुलफिल, है ना, यानी पूरा करने के लिए यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ऑर्बिट में, ठीक है, तो हम उसी को कहेंगे वैलेंसी, या तो फिर जितना ये निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से, वही इसका वैलेंसी होगा। तो यहाँ पर कितना कमी हो रही है, यानी कितना इसको चाहिए, 2 चाहिए। पहला हम कहता है मैक्सिमम 2 रहेगा, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि 2 होगा, यानी जो है दैट मीन्स 1 हो जाएगा वैलेंसी। वैलेंसी भी जो है 2 पूरा करने के लिए जो है इसका 1 हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे, मान के चलिए आप वाटर बनाना चाह रहे हो, फिर CO2 बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वाटर बनाना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। आप जानते हो कि वाटर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। अब इस 8 एटॉमिक नंबर को बांट देना इस प्रकार से। तो पहला जो कक्ष होता है वह, इसका पहले देखिए न्यूक्लियस, इसमें कितने ऑर्बिट होंगे, पहला वाला में 2 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो आगे चल जाएगा। आगे कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 हो गए, 5 हो गए और एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये छठा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस हम कह रहे हैं पूरा 6 इलेक्ट्रॉन जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया। इसके बाह्य कक्ष मतलब सबसे बाहरी में कौन है, तो सेकेंड ऑर्बिट है, तो है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि K और L, तो फर्स्ट ये कहलाएगा, सेकेंड ये कहलाएगा। तो बाह्य कक्ष कौन बन गया, दैट मींस L वाला, तो ये सिर्फ कहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। वैलेंसी क्या होगा, अभी बताया कि जितना इसको पूरा करने में, क्या पूरा करने में, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेकेंड कक्ष में कितना रख सकते हैं, तो कितना रख सकते हैं, यानी 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 8 है ना, यानी फिर यहाँ पर 8 18 मैक्सिमम जाता है, बट 8 ये जो है 8 में स्टेबल होता है अभी के एलिमेंट में। और फिर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये यहाँ पर 18 इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आगे चल करके 32 जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए ये 4 ही तक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं, अभी बहुत सारा एलिमेंट है, उतना सारा एलिमेंट का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर कहेंगे वैलेंसी क्या होगा इसका, किसका, ऑक्सीजन का। तो हम कहते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाना चाहिए, 8। तो 8 नहीं भरा, 6 भरा, कितना घट रहा है, 2, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका मॉलिक्यूल बनाते हैं, कहता है कि जब 2 एटम्स कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ठीक है। तो कैसे करेगा, उसको लिखेंगे कैसे, वो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। और यही हम लोग का टॉपिक है कि हाउ कैन आई राइट सिंबल ऑफ द मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ओके। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैलेंसी को देखने वाले हैं। तो वैलेंसी कौन है इसका, हाइड्रोजन का 1 लिख दिए।
फिर हम लोग वैलेंसी देखेंगे ऑक्सीजन का कितना है 2, ठीक है ना। तो ये इसका 1 हो गया और इसका 2 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेता है, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और इसके साथ 1 2 हम लोग जो है इसको मैच करके लिखेंगे। तो ये आगे चल करके जो कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा H2, नीचे लिखना है यहाँ पर, और ये O, कैपिटल O, तो क्या बन गया आपका वाटर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लाइक और कमेंट करते रहिए आप लोग, और ओके कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन दीजिए कि सर इस टॉपिक पर आगे हमें बनाइए वीडियो। तो मैं आगे अपना टॉपिक लेकर के यानी आप लोग के सामने आऊँगा जो आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।